हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम और प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ट्रायंगल चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें इस ट्रायंगल के अंदर हालांकि इस वीडियो के अंदर तो जितने भी त्रिभुज के सिद्धांत है, थ्योरम्स है, उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ लिमिटेड जो थ्योरम है जो कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लाइंस एंड एंगल का एक अपलोड करके रखा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ जाके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसका यूज़ ज़रूर होगा आगे जो ट्रायंगल्स हो गए, रेक्टेंगल हो गया, त्रिभुज या फिर चतुर्भुज होता है, वहाँ पे उन सब का यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले आप उसको जाके वहाँ देख सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इन सारे वीडियोज़ का जो मेरे चैनल में उपलब्ध है और जो भविष्य में आने वाला है, उन सब का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं CGPSC ABCD और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप CG व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं। CGPSC के अंदर भी आपको कई बार देखने को मिलता है। बेसिकली जैसे जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो ज्योमेट्री के थे, उसमें लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल वगैरह सबके थे। इसलिए मैं पहले जो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, जिसमें यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर जो 4 है उसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले थे, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो CG के अंदर जितना भी एग्ज़ाम होगा, जैसे पटवारी हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, सबके लिए, चाहे भविष्य में कोई सा भी एग्ज़ाम होता है व्यापम द्वारा लिया जाता है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ CGPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। और ना ही केवल स्टेट PCS या फिर स्टेट एग्ज़ाम के लिए है, इवन SSC, रेलवे, NTPC जिसका भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी ये सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लेट ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो होगा कंसेप्चुअल होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद इन्हीं टॉपिक से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपको लेकर आऊँगा, जिसमें आपके लिए क्वेश्चंस होगा और आपको टेस्ट देंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के बारे में कि त्रिभुज होता क्या है, ट्रायंगल होता क्या है, उसमें कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, सब देखेंगे। तो देखिए एक हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इसमें 3 शीर्ष होते हैं। ए जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, जहाँ एक से ज़्यादा 2 भुजाएँ जहाँ पर मिल रहे हैं, उसको हम शीर्ष कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और इसका वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या पता इंग्लिश में ये भी पूछ दे। ये वर्टेक्स हो गया, ABC वर्टेक्स हो गया। और यहाँ पे 2 भुजाओं के बीच का जो स्पेस ये देख रहे हैं, इसको हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंगल भी आपको देखने को मिलेगा, एंगल A, एंगल B और एंगल C। वर्टेक्स यहाँ पे 3 हो गए, मतलब 3 शीर्ष हो गया, कौन कौन सा, A, B और C, 3 शीर्ष हो गया और 3 कोण हो गया। इसी प्रकार इसमें 3 भुजा भी होता है। A से लेके B तक का जो शीर्ष है, उनके बीच की जो दूरी है उसको हम भुजा कहते हैं, ठीक है। तो भुजा कौन कौन सा होगा भाई, AB एक भुजा हो गया, BC, CA, इसमें 3 भुजा हो गया। मतलब किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। ये बेसिक चीज़ आपको जानना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखिए हम ट्रायंगल को या फिर त्रिभुज को हम डिवाइड करेंगे कि किस किस प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। तो पहले अगर कोण के आधार पर देखा जाए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, कोण के आधार पे कितने टाइप के त्रिभुज होंगे वो हम देखते हैं। तो कोण के आधार पे पहला देखिए न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण जो आपको दिख रहा है, ये तीनों कोण कितना होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ABC, ये 3 कोण हो गया। ये तीनों कोण कैसे हैं भाई, 90 से 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 से छोटा हो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक 90 अंश का कोण है। बाकी ये दोनों कोण 90 से छोटे होंगे, दोनों ये न्यून कोण होंगे। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, शेष 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक कोण जैसे ही आपको राइट एंगल 90 अंश का कोण दिखाई दिया, वो आपके लिए समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, कौन सा, समकोण। तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसके अंदर ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो जाए, तो आप ये कोण देख रहे हैं, ये क्या हो 90 से अधिक है, बाकी ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है, 90 से छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का कोण हो गया, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये तीनों कोणों के आधार पर हो गया, ठीक है। अब हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी बांट सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर भी हम त्रिभुज को 3 प्रकार के त्रिभुजों में बांट सकते हैं। पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है, और बाकी सम, समद्वि और विषम मतलब क्या होता है समझिए। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये तीनों भुजाएं क्या हैं आपस में बराबर है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये तीनों कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो ये वाला कोण हो गया, ये कोण हो गया, और 3 कोण जो दिख रहा है आपको, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कि तीनों भुजाएं भी बराबर और तीनों कोण भी बराबर। अच्छा, अगर तीनों कोण बराबर है तो ये तीनों कोण कितना कितना का होगा, तो समबाहु त्रिभुज में याद रखिएगा 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना 60-60 डिग्री, क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि त्रिभुज के तीनों जो आंतरिक कोण होते हैं, इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका सम या योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री अगर होगा और तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो 3 से भाग देंगे तो 60-60-60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर, ठीक है। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं ही आपस में बराबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर है, द्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर, मान लो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गया, ठीक है, तीसरी भुजा क्या है अलग है, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बताइए कि अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों कोण भी बराबर हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे, लेकिन कौन सा? तो याद रखिएगा, ये 2 जो भुजाएं हैं इनके आमने सामने का जो कोण होगा वही, इसके इस वाले के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, और इसके सामने कौन है कौन सा, ये वाला, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब 2 भुजाएं बराबर और उन दोनों भुजाओं के आमने सामने का कोण भी बराबर, ठीक है। अब तीसरा जो है वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग लंबाई की हों। तो देखो यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोले, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, अब तीनों भुजाएं अलग अलग है तो इनका कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब इसके सामने वाला कोण अलग, इसके सामने वाला कोण अलग और इसके सामने वाला कोण अलग। तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप या लंबाई अलग अलग और तीनों कोणों की माप भी अलग अलग। तो ये था हमारा कोण त्रिभुज के प्रकार, 2 तरह से हमने बांटा, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक जाएंगे, ठीक है, इसके बाद इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा बेसिक चीज़ हो गया ट्रायंगल के बारे में। अब हम आगे त्रिभुज से संबंधित जो सिद्धांत होंगे, जो थ्योरम होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो थ्योरम होगा वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिद्धांत, यहाँ पे 2 थ्योरम देखेंगे। पहला ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, पहला हमारा ये वाला होगा, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कोणों का योग पर आधारित, ठीक है ना। बस देखिए, एक त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे 3 कोण आपको येलो कलर से, ये ऑरेंज कलर से रंगा हुआ दिख रहा है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात क्या कहता है हमसे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है
तो उस त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण, ठीक है, देखिए पहले आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होता है उसको समझिए। जैसे एक त्रिभुज दिख रहा है ना, इस त्रिभुज के अंदर में 3 कोण दिख रहा है, एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। ये तीनों कोण क्या हुआ, अंतर साइड बना हुआ, इसलिए हम इसको इंटीरियर एंगल्स या फिर आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स या फिर आंतरिक कोण कहते हैं, जो कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हो गया। और जो इस त्रिभुज से बाहर कोण बना हुआ उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य कोण में हमको कौन कौन सा दिखा भाई, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 पे यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब ये पहला जो एंगल सम प्रॉपर्टी वही कहता है कि किसी भी त्रिभुज के जो अंतः कोण होंगे, ठीक है, 3 अंतः कोण हो गए, तो तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाला कोण ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री होता है। याद रखिए कितना, अंतः कोणों का योग कितना, 180 डिग्री हो गया। ये कैसे प्रूफ होता है हम वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, जैसे ये एक लाइन हमको दिख रही है BC, इसी के समांतर एक मैं ऐसा लाइन खींच दिया। ठीक है, ये वाला लाइन और ये लाइन, इसको ठीक है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक लाइन हमारा, एक त्रिभुज बना देता हूँ मैं ABC। हालांकि ये बस आपको याद रखना है, बार बार प्रूफ करना नहीं पड़ेगा। देखिए ये BC एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक उसी के समांतर लाइन ये ऐसे खींच दिया PQ मान लो। अब मैं जब लाइन्स एंड एंगल आपको पढ़ाया था, रेखा कोण वहाँ पे बताया था, ये वाला कोण मान लो X है, ये कोण Y है और ये कोण Z है। ठीक है, पीछे हमने समांतर रेखाओं के बारे में देखा था कि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तीसरी तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ये Y है तो यहाँ पे ये क्या मिला, ये भी Y हो जाएगा क्योंकि Z बना रहा है। यहाँ पर भी देखो ये Z है तो ये भी Z हो गया। ठीक है, ये तीनों कोण देखिए, अब ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं, तीनों कोण मिलके X Y Z, ये तीनों मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं, मतलब 180 होगा। इस प्रकार इन तीनों को जोड़ दो, X प्लस Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री। और X Y Z क्या है, ये अंतः कोण है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल में से एक है ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम क्या करते हैं, बाह्य कोण की प्रॉपर्टी भी थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है बाह्य कोण, वो देखिए। जैसे ये हमारे पास अंतः कोण एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछ दूं कि ये बाह्य कोण जो एंगल 5 है इसका मान कितना होगा, ठीक है, एंगल 5 कितना होगा। ठीक है, तो एंगल 5 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करना है आपको, इसको निकालने के लिए देखिए इसके बगल में जो अंतः कोण दिख रहा है, ठीक है, तो ये दूर वाला जो अंतः कोण है, ठीक है, दिखाई दे ना, एंगल 1 और एंगल 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 5 वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दूरस्थ अंतः कोण जो है त्रिभुज का उसको जोड़ने पर बाह्य कोण मिल जाता है। मतलब एंगल 5 का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको बगल वाले कोण को छोड़ के ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो एंगल 5 मिल जाएगा। इसी तरह एंगल 4 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एंगल 4 निकालना है तो इसको छोड़िए और एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ दीजिए तो आपको एंगल 4 का मान मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको एंगल 6 निकालना है तो 3 को छोड़िए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो एंगल 6 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसा। तो ये बाह्य कोण का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या कि अंतः कोणों का योग, तो हमने क्या देखा कि अंतः कोणों का योग 180 होता है, लेकिन त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं जैसे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करके चलेंगे, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये हमेशा 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा क्या कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360, और अंतः कोणों का योग 180, 180 का दुगना 360। याद रखिएगा, अंतः वालों का योग 180, बाह्य वालों का योग 360। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ। यहाँ पे अगर आपसे पहचानना होगा कि जो मिसिंग दिया है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो एक फटाफट इसको मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे इस त्रिभुज के अंदर जाएंगे, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, बस उसी के बेसिस पे ये बनाना है। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में गए, इस त्रिभुज के अंदर गए तो ये 60 है, ये 80 है, ये कितना होगा, तो तीनों का योग 180 होता है, तो 80 60 140, बच गया 40, तो ए कितना होगा, 40। आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे ये 2 लाइन ऐसे बराबर किया हुआ है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज की बात किया है, समद्विबाहु, क्योंकि 2 बराबर है, समद्विबाहु में 2 बराबर है,
और ये दोनों के आमने सामने का, मतलब इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये दोनों बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये दोनों 60 हो गया तो तीनों का योग 180 होता है। 180 में ये 60 और 60 120, बच गया 60, तो ये वाला भी कितना, बी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, वहाँ पे पता चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एंगल सी निकालना है। ये देखिए ये 60 है, बाह्य कोण कितना हो गया 60। अभी मैं बताया कि बाह्य कोण जब भी निकाला जाएगा तो अंतर के दूर वाले जो अंतर कोण है उसका योग के बराबर। तो ये अगर 60 है तो इसको 60 निकालने के लिए ये वाला और ये वाला जोड़ना पड़ा होगा। तो 60 में ये 25 है तो ये कितना होगा भाई बताइए, तो ये वाला 35। 60 में 25 को घटा दीजिए तो ये वाला हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, जो कुछ भी बोल रहा हूँ इसको आराम से समझना है और लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टी और ई दोनों निकालने को बोला। अब देखिए, मैं पीछे बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आमने सामने का, वो क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 105 है तो ये कितना होगा, 105 डिग्री, ये और ये बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ई कितना मिल गया, 105, ये 105, ये 45, ये दोनों का योग कितना हो गया, 150, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इसको और इसको मिला के तो 150 हो गया, बच गया 30, तो डी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, इसको भी देखिए आप, यहाँ पे ए बी सी, ये तो प्रॉपर्टी हो गया कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ के 180 लिख दिया। बात आ रही है इसको निकालने का, तो ये भी निकाल के आपको दिखाया गया है कि ये 45 है, ये 50 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 95। सी निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में ये दोनों का योग 95 घटा दीजिए, 85 आंसर। तो ये था एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर अंतः कोणों के योग पर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको मैं लेबलिंग करता हूँ, ये भुजा मतलब शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, देखिएगा, कभी भी कोई त्रिभुज या ट्रायंगल बनता है तो उसकी जो भुजा होता है उसमें क्या रिलेशन हो, कैसे हम पता करेंगे कि कोई त्रिभुज इन सारी भुजाओं से बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमको समझना है। मान लेते हैं ये ए है, तो इसके सामने वाले ये भुजा की लंबाई को ए मान लिए। ठीक है, ये बी है, इसके सामने वाले भुजा की लंबाई बी, और सी के सामने वाले भुजा की लंबाई सी। ए बी सी क्या होगा, इस त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई हो गया। अब ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, कैसे, जैसे मैं, अगर कोई त्रिभुज तभी बन पाएगा जब किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मान लो ए और बी को मैं जोड़ता हूँ, ए और बी के लंबाई को, ठीक है, ए और बी के भुजाओं के लंबाई को अगर मैं जोड़ूं तो ये वाला हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तब, और वैसे ही एक का नहीं, तीनों भुजाओं के साथ ऐसा होना चाहिए। अब मैं बी और सी को जोड़ा, मान लो, ठीक है, बी और सी को जोड़ा और ये दोनों का योग हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं ए और सी को जोड़ता हूँ तो ये बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है क्या, कि किसी भी त्रिभुज के, मतलब त्रिभुज तभी बन पाएगा या त्रिभुज को बनाना तभी पॉसिबल होगा जब किसी दो भुजाओं की लंबाई, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई तीसरी मतलब का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक हो। तो ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसको मैं वैल्यू रख के भी बताऊंगा कैसे होगा। अब ये तो योग पर हो गया, माइनस पर भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। कैसे कि अगर दो भुजाओं का अंतर, जैसे ए और बी है दोनों, इन दोनों भुजाओं का अंतर जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। योग में क्या होना चाहिए, योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब अंतर की बात करेंगे तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होना चाहिए। सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ, दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही अगर मैं बी और सी का अंतर निकालता हूँ तो बी और सी का अंतर कितना होना, छोटा होना चाहिए, किससे, ए से। उसी प्रकार ए और सी का अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो ये छोटा होना चाहिए बी से। ये सब कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू भी मैं रख देता हूँ। चलो, ए के जगह मैं रख देता हूँ 5, ठीक है, बी के जगह रख देता हूँ 7 और सी के जगह मैं रख देता हूँ 9। अब इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या 5, 7 और 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाया जा सकता है कि नहीं। तो हम चेक कर सकते हैं, अंतर वाले से भी चेक सकते हो, प्लस वाले से भी। तो मैं प्लस वाला कर देता हूँ। जैसे 5 और 7 में जोड़ा तो कितना हो गया, 12। योग जो है 9 से बड़ा मिला, ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरा, बी और सी को जोड़ा तो बी 7 है, सी 9 है, 9 7 16, 16
इनसे बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है, तो पॉसिबल है। तीसरा केस क्या है, ए और सी को जोड़ो, 5 और 9 14, 14 7 से बड़ा है ना, बड़ा है, ठीक है, मतलब 5 7 9 इस भुजा का, इस लंबाई के भुजाओं से त्रिभुज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आसान था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला थ्योरम हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, जो सिद्धांत है, ये भी बाह्य कोण से संबंधित है। कैसे, मैं पहले इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें दो लाइन हमने ऐसे खींच दिया है, ये डी और ये ई। यहाँ पे 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 है हालांकि, लेकिन 3 ही की बात करें यहाँ पे। अच्छा, ये वाला कोण मान लो एंगल 1 है, ठीक है, ये है एंगल 1, इसको मैं लिखता हूँ एंगल 2, इसको एंगल लिख देता हूँ 3, ठीक है। ये वाला एंगल 4, ये है एंगल 5, ये एंगल 6 और ये एंगल 7। सभी एंगल का नाम लिख दिया मैं, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो ए बी डी इस त्रिभुज में जाए और आपसे ये एंगल 5 का वैल्यू पूछ दे कि ये कितना होगा, एंगल 5, और ये एंगल 1 और एंगल 2 दिया है, तो हम ये 5 को कैसे निकालेंगे। तो हमको एक पता है बाह्य कोण हो गया, तो ये दोनों कोणों का योग कर देंगे, मतलब जो एंगल 5 होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये पूरा त्रिभुज को हम लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा त्रिभुज को लेंगे, एक पूरा त्रिभुज को लेंगे और एंगल 6 आपसे पूछ देगा इस पूरे बड़ा ए बी ई, ये पूरे त्रिभुज में एंगल 6 पूछ दिया आपसे, तो एंगल 6 कैसे निकालोगे भाई। तो ये तो एंगल 2 हो गया हमारे यहाँ पे, प्लस ये इसके बगल वाले को तो लेना नहीं है, ये वाला लेना है, और ये टोटल ये वाला होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकाला जाता है, तो एंगल 6 भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला बाह्य मैं इधर बना देता हूँ, ये वाला कोण कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 2 और ये पूरा एंगल जो है वो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब को जोड़ दोगे तो ये बाहर का कोण मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको बाह्य कोण निकालने का तरीका सिखाना हूँ, पहले भी हालांकि मैं समझा चुका, ठीक है, बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको याद रखना है। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ये एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये बी पी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बी पी एक रेखा दिखाई दे रही होगी आपको, बी पी, यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये बीपी क्या है, तो बीपी जो है इस कोण का समद्विभाजक है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। ये बीपी क्या है, एंगल बी का कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये बीपी उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा सीपी, ठीक है, सीपी। अब सीपी भी क्या है, ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है ना, इस कोण का क्या है, ये समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपसे ये वाला कोण अगर कुछ दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये वाला कोण कितना होगा, या फिर ये कोण दे देगा और पूछ देगा कि ये कोण कितना होगा, तो ये आपको आना चाहिए कि बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये थ्योरम को आप डायरेक्ट याद रखिए। पहली बात कैसे याद रखिएगा, देखना मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एज इट इज़ याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। कंडीशन आपको वही रखना है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में ये वाला कोण का समद्विभाजक, हो सकता है इधर आपको घुमा के दे दे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले कोण का समद्विभाजक बीपी है, बीपी जो है इस पूरे कोण को 2 बराबर भाग में बांट दिया। मान लो ये वाला हमारा वाई है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा वाई, ठीक है, बराबर में बांटा है। यहाँ पे ये वाला सीपी भी क्या किया, इस एंगल को बांटा, अगर जेड है इसको तो मैं इसको भी जेड ले रहा हूँ, ये बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। अब ये वाला कोण मान लो 2x है, ठीक है। अगर ये 2x है, क्योंकि सबको मैं 2y जैसे ये उसको मैंने 2y लिया टोटल, ये वाले को मैंने 2z लिया है, ठीक है। ये z इसलिए बांटा हूँ ताकि सेपरेट करने में आसानी हो, और ये वाला पूरा कोण को 2x लिया हूँ। अब आपसे पूछेगा कि ये एंगल P कितना होगा, तो याद रखिएगा जितना ये वाला होगा इसका जस्ट आधा, अगर ये 2x है तो ये वाला कितना होगा, x होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का कि इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर ये वाला एंगल A दिया हो और आपको एंगल P पूछेगा, तो एंगल P जो होगा ये वाला एंगल A का आधा होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको ये एंगल P दे देगा
तो एंगल ए निकालने के लिए आपको एंगल पी का दोगुना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लो ये वाला कोण आपको दे दिया 50 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होगा 50 का दुगुना, मतलब ये 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला कोण आपको मान लो दे दिया 60 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा भाई 60 का आधा 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनाता है। बस कंडीशन याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों ये बाइसेक्टर होना चाहिए ये और ये, ठीक है। बाकी इसको जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसके आधार पर भी ये बनता है और ये फॉर्मूला भी उसी से आया है, ठीक है। बट वो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये देगा तो उसका आधा कर देंगे तो ये मिलेगा, या फिर ये दे दिया और इसका पूछ दिया तो इसका दुगुना कर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये सारे का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बस आप इसको समझते जाना है, ठीक है। चलिए अब जो बताने जा रहा हूँ ये तो इससे भी, ये दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या है ये थ्योरम है क्या, देखिएगा। मान लो एक त्रिभुज ABC है, ये सबको आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है ना। एक त्रिभुज ABC है, ABC में ये जो कोण B है इसका एक समद्विभाजक है और जो कोण C है इसका भी समद्विभाजक है, ठीक है। और ये दोनों समद्विभाजक जो है, कोण समद्विभाजक मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भाग में बांटे, तो यहाँ से भी, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है प्रतिच्छेदी बिंदु O है, ये BO क्या कर रहा है, एंगल B को बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ये और ये बराबर, और OC जो है ये वाले कोण को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कोण बराबर है, बट ये दोनों जो है बटा आधा आधा ये बराबर है, ठीक है। ये बिंदु O, ठीक है, मतलब BO और CO क्या है, एंगल बाइसेक्टर या समद्विभाजक है कोण B और कोण C का। अब आपसे पूछेगा, ठीक है, कि ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, ये अंदर का जो कोण आपको दिख रहा है ये कितना होगा, और ये वाला आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये कोण दे दिया। अब यहाँ पे आपको सब कुछ निकालना होगा, बताना होगा। देखिए जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा कि मतलब ये वाला लाइन इसका समद्विभाजक है, मतलब कहने का कि अगर ये x है तो ये x, ये लाइन इसको समद्विभाजित किया, मतलब ये वाला टोटल 2y होगा, तो ये वाला y और ये वाला y, यही मतलब हुआ, ठीक। और ये आपको कुछ दे दिया, मान लो ये दे दिया आपको 2z, जितना भी दिया रहेगा, यहाँ पे 2z लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो। अगर ये 2z है तो आपको ये वाला पूछेगा कि ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। ये एंगल O जो दिख रहा है, एंगल BOC, ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्ट कि एंगल BOC कितना होगा, तो याद रखिएगा। और ये कोण जो दिख रहा है आपको एंगल BAC है, ये जो 2z लिखा हूँ क्या है, एंगल BAC। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है अगर ऐसा कंडीशन होगा तो याद रखिएगा कि एंगल BOC जो होता है कितना होता है 90 डिग्री प्लस ये जो कोण दिख रहा है उसका आधा, मतलब एंगल BAC का आधा, ठीक है, याद रहेगा। ये अंदर का जो कोण बन रहा है एंगल BOC वो कितना होगा 90 तो रहेगा कंफर्म, प्लस ये जो कोण होगा उसका आधा करके इस 90 में जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ठीक है, मान लो ये वाला कोण होता अगर 50 डिग्री, ठीक है, एंगल BAC कितना होता 50, और आपसे BOC पूछता तो हम कैसे निकालते हैं एंगल BOC, 90 में हम क्या करते हैं 50 का आधा जोड़ देते, तो 90 प्लस 50 का आधा कितना होता है 25, इसको जोड़ दीजिए तो 115 डिग्री आंसर हो जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिएगा, और ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी तरह एक और थ्योरम बनता है, तो मैं पहले इसको इरेज करता हूँ फिर आपके लिए बताता हूँ कि कैसे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और लिख लेंगे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कम से कम मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो आज पढ़ाए हैं उससे संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट थ्योरम मैं आज सिखा रहा हूँ, क्या है वो देखिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर से एंगल A है, ये एंगल B और एंगल C, ABC एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। कंडीशन सेम है, इसको मैं जो AB भुजा दिख रहा है इस AB को मैं आगे बढ़ाया ऐसे, यहाँ से जो AC है इस AC को भी मैं आगे बढ़ा दिया। अब क्या बोला है आपसे कि ये जो कोण दिख रहा है ना CBA, ये वाला कोण, इसका एक समद्विभाजक है जो बराबर भाग में बांट रहा है, तो एक समद्विभाजक खींच दिया ऐसे। यहाँ पर जो ये कोण आपको दिख रहा है BC, मान लो इधर P है इधर Q है, ये कोण आपको दिख रहा है, इसका भी एक समद्विभाजक है, खींच दिया ऐसे समद्विभाजक। अब आपसे पूछा है कि ये कोण कितना होगा, ठीक है, ये कोण कितना होगा, ये वाला पॉइंट मान लो ये वाला O है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है O है, आपसे BOC यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ये कोण आपको मान लो दे देगा, ठीक है, एंगल BAC कुछ दिया होगा, ठीक है,
एंगल बी ए सी का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा कि एंगल बी ओ सी कितना होगा। तो कंडीशन कुछ कुछ वैसे ही है जैसे मैं पहले बताया था, बट वो क्या था, ये अंदर साइड ऐसे बना दिया गया था आपके लिए, ठीक है, अंदर, लेकिन इस बार ये बाहर है। इसका वैल्यू निकालना हो क्या, तो याद रखिएगा इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो बाहर का एंगल बी ओ सी ये निकालेगा, पूछेगा। कंडीशन सेम है, ये भी बाइसेक्टर ही है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, ये लाइन इसको बराबर में बांटा है और ये लाइन इसको बराबर में बांटा है, ये वाला आपसे पूछा है। तो ये बी ओ सी का मान निकालने के लिए हमेशा एंगल बी ए सी, ठीक है, वहाँ पे 90 माइनस प्लस था, यहाँ पे आपको 90 माइनस कर देना है। तो 90 माइनस ये जो एंगल बी ए सी है, इस एंगल बी ए सी का आधा करके घटा दीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो फिर यहाँ समझिए, अगर मान लो एंगल बी ए सी 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो जब 50 होगा तो 90 माइनस 50 का आधा कर दीजिए, तो 90 माइनस 25, इसको घटाएंगे तो मिलेगा आपको 65 डिग्री। तो 65 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दोनों फार्मूला, इसको मैं यहाँ पे दोनों फार्मूला को एक ही जगह लिख रहा हूँ। ये बी ओ डैश सी है मान लो, तो ये निकालने के लिए हम क्या किए, 90 प्लस एंगल बी ए सी का आधा करके जोड़ दिए, तो हमको ये वाला कोण मिला। ये वाला कोण के लिए हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इन सारे थ्योरम पे बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चन और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, सर्च कर सकते हैं जाके CGPSC ABCD, तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल का नाम जो है मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।